अभी तक अभिषेक शर्मा के मामले में पुलिस न्याय नहीं कर पाई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेठाणा के लोग और इलाके के लोग उद्वेलित थे इस मुद्दे को लेकर। आज बरसात चल रही थी, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आने वाली न्याय सभा अभी 5 अगस्त को भिरानी में, उसके बाद 14 अगस्त को डुंगराना में, उसके बाद 20 अगस्त को गांधीबड़ी में, लास्ट में 27 अगस्त को भादरा में होने जा रही है। उससे पहले हम चाहते हैं शासन प्रशासन जनता की बात को सुने, न्याय करे। नेठाणा के लोग और भादरा तहसील के माथे पर ये जो कलंक लगाया, उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। हर कोई पीड़ित है इस बात से कि क्या पता अगला नंबर किसका आएगा। 114 जलते घर को देखने वालों, पोस का टंबर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, मुकद्दर आगे आपका है। तेरे कत्ल पर मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर अगर आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मैं कहना चाहता हूं हुक्मरानों से कि कातिल जो अभी तक कत्ल करके भी बाहर घूम रहा है, पता नहीं किसका कत्ल कर सकता है। आपको नींद कैसे आती होगी, आपको नींद कैसे आती होगी। हत्यारा घूम रहा है, खुला घूम रहा है भेड़िए की तरह, और आप निश्चिंत होकर के सोए हुए हो। मैं पुलिस प्रशासन से और मौजूदा शासन से और मौजूदा जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, बड़ी बेशर्मी की बात है। आज जुलाई का महीना है, आज हम आपसे 24 जुलाई को मुखातिब हो रहे हैं। नहरों में पानी नहीं, रेगुलेशन नहीं है। आज मनरेगा के पूरे इलाके में 1000 मजदूर भी नहीं लगे हुए जिनकी हाजिरी लग रही है। काम पर तो आप 200 को भेजते होंगे, पर हाजिरी 20 की भी नहीं लगती है। आज नशे चिट्टे का व्यापार हो रहा है। हमने 27 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, आज भादरा में 27 होटल खुले हैं। ओयो टोयो पोयो पता नहीं किस किस नाम से सरेआम होटलों पर कार्रवाई हुई है। हरियाणा के लोग पकड़े गए। अभी नकली खाद कल शाम को बरामद हुई है। ये किसकी नजर लग गई। आने वाले समय में मेला आएगा गोगामेड़ी का। गोगामेड़ी का मेला कई मामलों में संवेदनशील होता है। तरह तरह के लोग आते हैं, भांति भांति के कदम उठाएगी। ये बात क्लियर करें। मैं समझता हूं इन सब मुद्दों पर पुलिस को और प्रशासन को गंभीरता से उत्तर देने की जरूरत है और जनता के सवालों को शांत करने की जरूरत है। तो जनता खड़ी होगी और लड़ेगी, हर सवाल का जवाब लेगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवारजनों को नहीं मिली, इसको लेकर के सर बार बार हर मुद्दे, हर बात को हमने उठाया है। आपको पता है जब भादरा में कार्यक्रम था तब भी हमने कहा अभी पोस्टमार्टम क्यों नहीं दे रहे आप। यही तो साजिश है, तभी तो हमने अगला प्रोग्राम रखना पड़ रहा है। पुलिस की बात पर इसीलिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि पीएम क्यों नहीं दिया अभी तक आपने। इसके पीछे साजिश क्या है। ये कल को 1 साल बाद कह देंगे बच्चे ने सुसाइड करा था, इसलिए पीएम नहीं दे रहे हैं। पीएम नहीं देना और स्थान आइडेंटिफाई नहीं करना पुलिस का फेल्योर है। ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को कहना चाहता हूँ प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाधाएं तोड़ करके, सीमाएं तोड़ करके आप आइए। मैं दावे के साथ कहता हूं जीवन भर जनता के मुद्दों पर लड़ना है। कभी भी जनता के आक्रोश को कैश करके, हम उद्वेलित करके रोटियां सेकना नहीं चाहते, जनता के मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। लड़ करके इसी गांव में बैठा हूं मैं, यहाँ हमने 40 दिन लगातार लड़ाई लड़ी, फसल बीमा की लड़ाई को मजबूत करा। मुकदमे जरूर सड़क रोकने के हुए, लेकिन लाठी तक नहीं चलने दी। जहाँ हमारा नेतृत्व होता है, हम लोगों की लड़ाई को लंबा लड़ना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों के बिना काम सिर फुड़वा करके और एक दिन एक लड़ाई लड़के सब कुछ हासिल नहीं करना चाहते। जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। इस मुद्दे पर हमने संघर्षों को मजबूत करा। इसलिए लोगों से अपील है आपके जरिए, आइए आप मैदान में हमारे साथ आइए, इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ते। थैंक यू सर। बलवान जी, जुलाई को महीनों चलन लग रही है, मानसून सीजन है और बिना बावजूद भी पेयजल है जो खारो बहुत पानी, ज्यादा खारो पानी है। गांव-गांव में खारो पानी है। ऐसी लंबी लंबी पाइपलाइना बिछाई में जगह वजह वाटर वर्क्स भरे जा सका। नहर की तलेटी में है कर्णपुरा मुंसरी की वाटर वर्क्स की लाइन, वो भी मटीली 13 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। कोई वजह नहीं है अब ये गांव प्यासे मरे। रामगढ़ गांव का स्टोरेज बड़ा करा इसलिए कि पानी काफ़ी स्टोरेज होते, पर पानी नहीं आने दे रहे नहर में। पैरवी नहीं कर रहे एमएलए।
हरियाणा पानी छोड़ अपनी मर्जी से छोड़ रहा है। अरे इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? आज रेगुलेशन नहीं है। रात से 1 महीने पहले सोशल मीडिया में आया, आप सब ने, हम सब ने, किसी ने काउंटर नहीं करा कि ये फेक न्यूज़ है कि डैम में पानी की पोजीशन अच्छी है। ये आपने देखा सबने। अच्छी पानी की पोजीशन होते हुए भाखड़ा डैम में आज लोगों का प्यासा मरना सरकार का न सिर्फ जीरो होना है, सरकार के लिए बहुत ही गई गुजरी और गई बीती बात है। बलवान जी, पूर्व विधायक सुरेश जी चौधरी जो नशे के खिलाफ गांव-गांव जा रहे हैं और इस बीच राज्य के जो विधायक उनसे सवाल करने के बजाय आप पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे तरस आता है उन लोगों पर। ये वही लोग हैं जो एक आंदोलन में हिस्सा करवा के और फिर गहलोत साहब के पैर पकड़ लिए थे, फिर बाद में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। सड़ी हुई मानसिकता के सड़े हुए लोग हैं, कुछ नहीं कहना। सर, सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, एक प्रकार से बर्बरता की गई दिल्ली में, और वहाँ पर अब भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे उस पूरे पर? मैं जाके आया हूँ उस प्रोटेस्ट में। मुझे आप पूछो कि एक लाइन में बताओ, उत्तर सीमा 2 लाइन, तो मैं कह सकता हूँ कि देश अंगड़ाई ले रहा है और युवा सवाल कर रहा है। न लाठी से डरेगा, न गोली से डरेगा, न मौत से डरेगा, न जुल्म से डरेगा। जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसने सवाल पूछा है, उसने सवाल पूछा है कि तूने मंदिर बनाया, गजनवी लूट लिए गए।